कोरोना महामारी के बाद दुनिया की महाशक्तियों में शुमार चीन की स्थिति सुधरते दिखाई नहीं दे रही है। एक और आर्थिक झटकों से चीन इस वक्त गुजर रहा है, तो वहीं देश में बेरोजगारी भी अहम मुद्दा बनते जा रहा है। इस बीच चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बीच में अड़चने आनी शुरू हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना 1500 साल पहले के सिल्क रूट को एक बार फिर बनाना था। साल 2013 से इसीलिए वो दुनिया को रोड और अन्य माध्यमों से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उनका यह सपना अधूरा ही रहने वाला है। दरअसल इटली ने सार्वजनिक रूप से इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी है। साल 2019 में इटली इस परियोजना का हिस्सा बना था। 2024 में इस प्लान का रिन्यू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सत्ता में आते ही यह लगने लगा था कि इटली इस प्रोजेक्ट से जल्द बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट कई देशों के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके तहत रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 70 देशों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए चीन कई देशों को भारी भरकम कर्ज भी दे रहा है और यही वजह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि चीन कर्ज आसानी से दे देता है, ज्यादा कागजों पर बात नहीं करता, इसलिए छोटे और गरीब देश चीन से कर्ज लेते हैं। हालांकि कर्ज देने के एवज में चीन शर्तें बहुत कठिन रखता है। उदाहरण के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करते हुए श्रीलंका ने चीन को 99 साल की लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण दे दिया। चीन की मंशा अधिकतर देशों के समझ में आने के बाद अब इस परियोजनाओं से कदम वापस खींच रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन का यह प्लान फेल हो चुका है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 तक इस पहल के माध्यम से सालाना लगभग $100 बिलियन का निवेश किया जा रहा था, लेकिन तब से यह आंकड़ा $60 बिलियन से $70 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। कोरोना महामारी के बाद चीन की आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई है, जिसका असर इस परियोजना पर पड़ी है। साथ ही कई देश भी चीन के मंशा को भांपते हुए इस परियोजना से बाहर निकल रहे हैं। इस परियोजना में सब सहारा अफ्रीका इलाके के 38 देश, यूरोप और मध्य एशिया से 34 देश, पूर्वी एशिया और पैसिफिक से 25 देश, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका से 17 देश, लातीन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से 18 देश और दक्षिण पूर्व एशिया के 6 देश शामिल है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने BRI के माध्यम से अभी तक 100 देशों को जोड़ लिया है। इसके साथ ही 2600 परियोजनाएं दुनिया भर में इसी प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। इन परियोजनाओं के तहत जिन देशों ने चीन से करार किया है, उनमें यह $770 अरब से अधिक का निवेश कर चुके हैं। अंत में अगर हम इतने बड़े परियोजना का संचालन करने से चीन के फायदे पर सवाल पूछे तो इसका एक उत्तर व्यापार है। चीन की सीमा शुल्क एजेंसी के अनुसार बेल्ट और रोड प्रतिभागियों के साथ चीन का व्यापार 2013 से 2022 तक 76% बढ़ गया, जो चीन के समग्र व्यापार में 51% की वृद्धि को पार कर गया है। इसके अलावा चीन इसके माध्यम से कर्ज का जाल फैला रहा है, जिसमें श्रीलंका और अफ्रीका जैसे देश फंसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत शुरू से चीन के इस चालबाजी से सावधान रहा है और भारत ने कई मौकों पर चीन के इस परियोजना का विरोध भी किया है।